और शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। एयरलाइंस की कई उड़ानें, इंडिगो एयरलाइंस की कई उड़ानें आज भी रद्द रहेंगी। अगरतला के एमबीबी एयरपोर्ट पर यात्री फंसे हुए हैं। आज एमबीबी एयरपोर्ट पर कई उड़ानें रद्द रहेंगी। अहमदाबाद एयरपोर्ट की बात करें तो यहां पर भी 19 उड़ानें रद्द होंगी। तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर भी आज 6 उड़ानें रद्द होंगी और कल इंडिगो की 1000 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गई थी। ये जानकारी आपको दे रहे हैं और तब से इसी तरीके की स्थिति बनी हुई है। इंडिगो एयरलाइंस ने कल रात 12 बजे तक के लिए अपनी सभी उड़ानें रद्द करने का ऐलान कर दिया था। हालांकि अभी भी कम से कम हफ्ते 10 दिन का समय लगेगा। 15-16 दिसंबर तक का समय पूरी तरीके से इंडिगो एयरलाइंस दोबारा संचालित होने में इतना समय लेगी, जो साफ एयरलाइंस की तरफ से कर दिया गया है। लेकिन इससे सबसे ज्यादा अगर कोई दो चार हुआ तो ये लोग हैं जिन्होंने अपनी फ्लाइट्स बुक कर रखी थी। आप देख रहे हैं रिएक्शंस कैसे आ रहे हैं। किसी की जॉब की ज्वाइनिंग थी, किसी की ऐसी कंडीशन है कि वो कैंसर पेशेंट हैं, उन्हें इलाज कराने के लिए उनके अपॉइंटमेंट्स हैं इंटरनेशनली, वो वहां तक नहीं जा पा रहे हैं। घंटों 24 घंटे 36 घंटे लोगों ने यहाँ इंतजार किया है। और ये अलग अलग शहरों की तस्वीर आप देखिए। दिल्ली, मुंबई, जयपुर, कोलकाता, अहमदाबाद, बैंगलोर, कोची और भुवनेश्वर की ये तस्वीर है, जहां एयरपोर्ट पर इसी तरीके से कतारें लगी हैं। आने वाले कितने दिनों में इस समस्या से निजात मिलेगी, इसका अंदाजा अभी नहीं लगाया जा पा रहा है। हालांकि डीजीसीए की तरफ से जो गाइडलाइंस यहां जारी की गई, उसका दूसरा फेज इंप्लीमेंट करना था और उसी के इंप्लीमेंटेशन में इंडिगो की बात करें तो पूरा संचालन इंडिगो एयरलाइंस का ठप रहा। सबसे ज्यादा विमान इंडिगो एयरलाइंस के पास ही है। लेकिन आप देख रहे हैं कि किस तरीके की स्थिति बनी कि एयरलाइंस 2 दिनों में ही ठप हो गई डीजीसीए के फैसले के बाद। लेकिन डीजीसीए ने अपना फैसला वापस लिया है। नियमों में जो सुधार किए गए थे फिलहाल उसे वापस लिया गया है। अब कुछ जानकारियां आप जान लीजिए कि कल 1000 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हुई। दिल्ली, मुंबई सबसे ज्यादा इससे प्रभावित रहा है। क्रू ड्यूटी और नए रोस्टर नियम से यह संकट पैदा हुआ। डीजीसीए ने इस संकट के बाद में फैसला आखिरकार वापस लिया। 10 से 15 दिसंबर तक हालात सामान्य होंगे। यह इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से क्लियर किया गया है कि 10 से 15 दिसंबर तक का समय लगेगा। सरकार ने सख्त एक्शन की बात यहां कह दी है कि सख्त एक्शन लेना चाहिए। जो भी इस कियोस्क का जिम्मेदार है उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जानी चाहिए, क्योंकि डीजीसीए एक नया नियम लागू करता है। क्रू मेंबर्स की रोस्टर को लेकर नियमों में बदलाव किए जाते हैं, ड्यूटी को लेकर बदलाव किए जाते हैं, 48 घंटे के रेस्ट का प्रावधान रखा जाता है। पायलट्स की बात करें तो जो 6 लैंडिंग कराते थे अब वो एक दिन में सिर्फ 2 लैंडिंग कराएंगे, जिसके बाद पायलट्स की कमी, क्रू मेंबर्स की कमी से इस तरीके के हालात हुए कि इन नियमों को लागू करने के चक्कर में ये जो प्रेशर यहां पर था कि इन नियमों को लागू करना है और कॉस्ट कटिंग के हालात जिस तरीके से इंडिगो में हमेशा रहते हैं, स्टाफ की भारी कमी यहां देखी गई, जिसका असर यह हुआ कि इंडिगो एयरलाइंस पूरी तरीके से इसका संचालन ठप हुआ। सबसे ज्यादा विमान इसी एयरलाइंस के पास हैं। एक दिन में लाखों लोग ट्रेवल करते हैं और कई लोग ऐसे जो संकट की स्थिति में रहे, जिन्हें इमरजेंसी में ट्रैवल करना था, चाहे इंटरनेशनल ट्रैवल हो या फिर डोमेस्टिक ही हो, सभी को दिक्कतों का सामना यहां करना पड़ा। लेकिन अब सरकार इस पूरे मामले को लेकर सख्त है। सरकार ने साफ कर दिया है कि अब आप इस मामले पर जल्द से जल्द एक्शन लीजिए। कल जिस तरीके की स्थितियां यहां पैदा हुई देश भर के अलग अलग एयरपोर्ट्स पर, जिस तरीके से लोगों को संकट का सामना करना पड़ा और 1000 से ज्यादा फ्लाइटें एक बार में रद्द कर दी गई, आप समझिए कि किस तरीके के हालात पैदा हुए हैं। और इंडिगो संकट कब खत्म होगा अब ये भी आप जान लीजिए। 434 विमान का बेड़ा जिस तरीके से आप देख रहे हैं ये यहां बताया गया है। फिलहाल सबसे ज्यादा अगर संचालित कोई भी एयरलाइंस है तो वो यही है। इसी के साथ चलिए बढ़ते हैं आगे। 4 सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश सोनी मुंबई एयरपोर्ट से हमारे साथ हैं, धनंजय मंडल रांची से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पंकज राणा देहरादून से हैं और नीलेश चौहान लखनऊ एयरपोर्ट से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले हम मुंबई का रुख करते हैं। सत्यप्रकाश हमारे साथ मौजूद हैं। सत्यप्रकाश, अभी भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। फिलहाल आप मुंबई एयरपोर्ट पर हैं, तस्वीरें क्या हैं, लोग क्या कुछ कह रहे हैं, जरा बताइएगा। बिल्कुल, देखिए इंडिगो फ्लाइट्स के कैंसिलेशन का आज 5वां दिन है। परेशानियों का भी आज 5वां दिन है। लोग आज भी परेशान हैं। लंबी कतारें मुंबई एयरपोर्ट पर लगी हुई है। उन तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं कि कैसे, देखिए बड़ी संख्या में लोग जो है इंडिगो विंडो के सामने अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और लोग ऑप्शन ढूंढ रहे हैं कि आखिरकार इंडिगो की तरफ से क्या ऑप्शन दिया जाएगा। इसके अलावा अगर ऑप्शन मिलता है तो किस तरह से वह सफर कर पाएंगे। लेकिन उसके पैसे पहले जो टिकट लिए गए हैं उनकी कैंसिलेशन की जो प्रक्रिया है
वो कैसी होगी, इस पर लोग मंथन कर रहा है। लेकिन सुचारू रूप से जो व्यवस्था होनी चाहिए, जो इंडिगो की तरफ से जानकारी देनी चाहिए थी, वो अब तक सामने नहीं आई है, लिहाजा लोग नाराज भी है। सर, किस तरह से इसे देखते हैं और क्या स्थिति अभी है? मैं तो इसे देखता हूं कि एक समस्या है जिसको हम सबको मिलकर हल। बिल्कुल ठीक है सत्यप्रकाश, हम लौटेंगे आपके पास, लेकिन धनंजय मंडल का रुख कर लेते हैं जो कि रांची एयरपोर्ट से हमारे साथ में जुड़े हैं। धनंजय, रांची पर क्या हालात हैं, क्या तस्वीर है वहां से? देखिए, रांची में आज हालात थोड़ी सुधरी है। मैं तस्वीरें दिखाता हूँ। कई जो फ्लाइट है इंडिगो की, डिस्प्ले बोर्ड में आपको तस्वीर दिखाता हूँ, वो सुचारू रूप से चालू कर दी गई है। देखिए, दिल्ली और कोलकाता, बॉम्बे जो है इंडिगो की जो फ्लाइट है वो सुचारू रूप से चालू कर दी गई। लेकिन कल करीबन 17 फ्लाइट्स में से 12 फ्लाइट इंडिगो की रद्द कर दी गई थी और आज भी कई ऐसी जगह फ्लाइट है जो रद्द की गई है, जिससे लोगों को परेशानियां हैं। एयरपोर्ट पे आ रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि रिशेड्यूल किया जाएगा, उनको किसी दूसरे फ्लाइट में दी जाएगी, लेकिन यहाँ पे आने के बाद उस तरह से कोई भी जानकारी नहीं मिल पा रही। अभी भी देखिए, इंडिगो की अगर दूसरी तरफ काउंटर में आपको दिखाएं तो वो अपनी जिज्ञासा को लेकर, अपनी बातों को लेकर यहाँ काउंटर में पहुंचे लोग बात कर रहे हैं कि क्या उनकी शेड्यूल कि कहाँ जाना था मैडम आपको? दिल्ली जाना है। क्या बता रहे हैं? बोल रहे शेड्यूल है कितने बजे? आज का 7:20 में। देखिए, कुछ फ्लाइटों को रिशेड्यूल किया गया है तो उन लोगों को थोड़ी राहत मिले, लेकिन कल जितनी भी फ्लाइटें थी रांची से सारे मैक्सिमम यहाँ से रद्द कर दी गई थी। लेकिन आज भी देखिए काउंटर पर लोग मौजूद है और पता करने की कोशिश करेंगे उनकी जो फ्लाइट है रिशेड्यूल किया गया है या फिर क्या स्थिति है, तमाम चीज़ जानकारी लेने के लिए यहाँ पे मौजूद है। क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं भैया आपको? नहीं, हमारी कल की थी हैदराबाद की, वो कैंसिल हो गई, तो अभी वही पता करने आएंगे कि रीशेड्यूल होके कब तक आई है वो। क्या बता रहे हैं? अभी तक इनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो बता रहे हैं कि चेक कर रहे हैं दोबारा कब की रीशेड्यूल है। देखिए, इनकी कल की फ्लाइट थी, अभी तक इनको कोई भी जानकारी नहीं दी गई कि कब इनकी फ्लाइट फिर से पुनः बिल्कुल धनंजय, जैसा आप लोगों से बात कर रहे हैं, हालांकि कुछ स्थिति यहाँ बेहतर जरूर रांची एयरपोर्ट पर दिख रही है, लेकिन कई जगहों पर स्थिति अभी भी बदतर है। नीलेश का रुख कर लेते हैं जो कि लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीलेश, लखनऊ में क्या हालात दिख रहे हैं? देखिए, सीधी तस्वीरें चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट की मैं आपको दिखाऊंगा, जहां पर आप देख सकते हैं कि कल की अपेक्षा अगर आज की बात करें तो आज जो स्थितियां हैं वो सामान्य लग रही हैं। लेकिन अगर हम बीते 24 घंटे की बात करें तो 51 से ज़्यादा फ्लाइटें निरस्त हो चुकी हैं। सबसे ज़्यादा फ्लाइट जो है वो लखनऊ से कैंसिल हुई हैं, वाराणसी से 22, गोरखपुर से 4, प्रयागराज से 2 फ्लाइटें रद्द की गई हैं। कहीं ना कहीं फ्लाइटें रद्द होने के कारण यात्रियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। खासतौर पर बुजुर्ग और महिलाओं को समस्या का सामना करना पड़ा है। किसी ने 5 घंटे तो किसी ने 8 घंटे, किसी ने 24 घंटे जो है इंतजार किया ताकि उनकी फ्लाइट मिल सके। कुछ लोग जो है दूसरे प्रदेशों को जाना चाह रहे थे, तो कुछ लोग विदेश यात्रा के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। लेकिन मैडम अभी यात्रा करके आ रहे हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मैडम, लगातार फ्लाइटें निरस्त हो रही हैं, क्या कुछ कहना चाहती हैं? आई एम इन हरी। देखिए, मैडम की फ्लाइट अभी लैंड हुई है और अभी देख सकते हैं कि फ्लाइटें यहाँ पर लगातार यहाँ से फ्लाइटों का आना जाना शुरू है। ठीक है नीलेश, जैसा आप दिखा रहे हैं कि थोड़ी बहुत स्थिति लखनऊ एयरपोर्ट पर बेहतर दिखाई दे रही है। देहरादून एयरपोर्ट का रुख करते हैं, पंकज राणा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, देहरादून में किस तरीके के हालात हैं, क्योंकि कई इलाकों में इस समय हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी स्थिति जरूर नियंत्रित होती दिख रही है। पंकज, देखिए, देहरादून एयरपोर्ट पे भी स्थिति सामान्य है और अभी अहमदाबाद से एक देहरादून की इंडिगो की फ्लाइट आई थी जिसमें कुछ यात्री आए थे, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पूरे देश भर में माहौल बना हुआ है उसकी स्थिति में थोड़ा सुधार आया है। और अभी भी मैं देहरादून एयरपोर्ट पर हूँ तो देखिए, जो इंडिगो की फ्लाइट है वो शेड्यूल्स में दिखा रही हैं। शेड्यूल है यानी कि कुछ फ्लाइटें जो दिल्ली, जयपुर और दिल्ली से जो फ्लाइट आनी है वो अभी समय पर यहाँ पहुँचेंगी। और उसके अलावा जो शेड्यूल्स आपको नजर आ रहा होगा, इसमें इंडिगो की कुछ फ्लाइटों को कैंसिल किया गया है, बाकी सारी जो फ्लाइट है वो समय पर यहाँ पहुँच रही हैं और यहाँ से उड़ान भरने वाली हैं। तो यात्रियों के आने का सिलसिला भी जारी है। तो कुल मिलाकर जिस तरह से कल पिछले 3-4 दिनों से लगातार एयरपोर्ट पर तमाम जो भीड़ मची हुई थी उसमें कुछ कमी आई है, अब लोगों को राहत मिली है। और दूसरी बात यह है क्योंकि जो लोग इंडिगो की फ्लाइट से अलग अलग जगह जाना चाह रहे थे उनको उस जगह की सूचना मिल चुकी थी और सूचना के बाद उन्होंने अपनी तमाम जो फ्लाइट थी उनको कैंसिल किया हुआ है और फिर उसके बाद उन्होंने दूसरे माध्यम चुन लिए। कोई ट्रेन से जा रहा है, कोई अपने वाहनों से जा रहा है या अन्य चीज जा रहा था। एक यात्री आए हैं, मैडम आप कहाँ जा रहे हैं, आपकी कौन सी फ्लाइट थी, क्या कुछ दिक्कत आई है? जी, मैं अभी हैदराबाद जा रही हूँ। अभी पता चला है कि लाइक फ्लाइट डिलेड है 12:50। इंडिगो की फ्लाइट थी? इंडिगो की फ्लाइट है। अभी शेड्यूल्स में है या क्या अब तक पता लगा? जी, अभी रात में मैंने चेक किया तो ऑन टाइम था, लेकिन अभी तो लाइक 12:50 बताया गया है। तो मेरे को एक्चुअली 2.5 आवर्स ट्रैवल करके आना पड़ा। अभी अगर वही टाइम मिल बदलाव हुआ है, समय में कुछ बदलाव? हाँ, 1 घंटा डिले हुआ है।
जी हाँ, 1 घंटा डिले हुआ है। कितने लोग हैं आप साथ में, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट? मैं तो अकेली ही हूँ, प्रॉब्लम तो कुछ वो नहीं हुआ। अभी अंदर जाके देखना पड़ेगा कि लाइक एक कार और मिल जाती सोने के लिए, बस उतना ही और कुछ नहीं। देखिए कुछ दिक्कतें हैं लेकिन कुछ राहत भी मिल रही है लोगों को। लोग आ रहे हैं, उनके शेड्यूल्स जो फ्लाइट्स के शेड्यूल से उनमें थोड़ा अंतर हुआ है, 1-8 घंटा लेट हुआ है। एक और यात्री आए हैं। आप कहाँ जा रहे थे, क्या कहाँ का था, आपका कौन सी फ्लाइट थी? मेरा अभी फ्लाइट इसमें पता होगा सर, क्या इंडिगो की फ्लाइट? इंडिगो था। तो अभी शेड्यूल्स में है या क्या लग रहा है आपको, क्या देखा आपने, कुछ मैसेज आया? कुछ मैसेज नहीं है सर, अभी मैं उतर कर आ रहा था। अच्छा, कहाँ जाएंगे आप? मैं चेन्नई जा रहा सर। चेन्नई जा रहे हैं आप? तो आप चेन्नई, पहले दिल्ली जाएंगे आप? यहाँ से हैदराबाद जा रहा है। हैदराबाद जाएंगे। तो क्या आपको समय देना चाहिए? सारे शेड्यूल्स में दिखा रही हैं कुछ, कितने समय, कितने टाइम की आपकी फ्लाइट थी? मेरा 11:45 का है। 11:45 का है। तो अभी आपको मैसेज आया कोई कि कैंसिल है या शेड्यूल्स है या किस तरह की कोई दिक्कत? अभी तक कोई मैसेज नहीं आया सर, आएगा तो फिर और वो बात करेंगे ना सर उस लोग का। तो देखिए अभी लोगों को कैंसिल का कोई मैसेज नहीं आया, यानी कि ये कह सकते हैं कि कुछ राहत है लोगों को। जो लोग जाना चाह रहे हैं अलग अलग जगह, उनको अब हल्की राहत मिलनी शुरू हो गई है। कुछ लोगों ने अलग अलग माध्यम बिल्कुल पंकज, जैसा बता रहे हैं लोग भी थोड़े बहुत यहाँ पर रिलैक्सेशन हम जरूर देख रहे हैं, लेकिन मुंबई और खास तौर पर जहां पर इंटरनेशनल फ्लाइट्स ज्यादा हैं वहां पर दिक्कत अभी भी है, क्योंकि 15 से 16 तारीख तक का समय यहां दिया गया इंडिगो की तरफ से कि सभी कुछ स्थिति को सामान्य करने में हमें इतना समय यहां लगेगा। लेकिन फिलहाल कुछ जगहों पर स्थिति बेहतर भी दिखाई दे रही है। एक बार अगर हम सत्यप्रकाश का रुख कर सके, मुंबई में किस तरीके के हालात अभी बने हुए हैं सत्यप्रकाश, अगर कुछ लोगों से आप बात करें, सबसे ज्यादा भीड़ हम वहीं पर देख पा रहे हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर यात्रियों को अब तक कोई ऐसी सूचना नहीं दी गई है जिससे वो राहत महसूस करें। यही वजह है कि बड़ी संख्या में लोग जो है मुंबई एयरपोर्ट पर इंडिगो विंडो के सामने खड़े हैं। लोगों को इंतजार है कि आखिर किस तरह की सुविधा, किस तरह की जानकारी इंडिगो द्वारा दी जाए। सर क्या जानकारी, मैम कोई जानकारी आप लोगों को? Nothing. I'm sorry. तो क्या उम्मीद करते हैं कब तक रिलीज हो सकती है या क्या किस तरह की परेशानियां कब से आप लोग? हमारी उम्मीद है कि गवर्नमेंट की एक्शन सीधा उन्हीं का असर पड़ सकता है और कोई रास्ता नहीं है। ये मैटर सुलझाने के लिए उन्हीं के पास हल है और किसी के पास नहीं। और ये मैटर सुलझने तक मेरे हिसाब से 3 से 4 दिन तो लगेंगे। तो आप लोगों को किस तरह की परेशानियां? बिल्कुल, जिस तरीके से आप बता रहे हैं यहाँ रांची एयरपोर्ट का एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं। सत्यप्रकाश आप बने रहे हमारे साथ में। धनंजय रांची से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धनंजय, क्या आपके पास कोई अपडेट है, कोई तस्वीर है, किस तरीके की स्थिति वहां है? मैं सीधे तस्वीर दिखाता हूँ, डिस्प्ले बोर्ड को दिखाने की कोशिश करूंगा, अरविंद से कहूंगा देखिए, क्योंकि जो पटना की फ्लाइट है वो शेड्यूल मतलब टाइम पे जा रही है और ये आप देख पा रहे होंगे जो दिल्ली की फ्लाइट है वो डिले है, हालांकि कैंसिल कर दी गई है, बेंगलुरु की कैंसिल कर दी गई है। और बाकी जो फ्लाइट दूसरे एयरलाइंस, इंडिगो की जो चेक इन, चेन्नई की फ्लाइट है चेक इन हो चुकी है और ये पटना शेड्यूल है। यानी इंडिगो की जो यहाँ से तकरीबन 18 फ्लाइट जाती है उसमें मैक्सिमम आज यहाँ से उड़ानें भर रही हैं, लेकिन कई जो फ्लाइट है वो डिले है और कुछ लोगों को परेशानियां हो रही। लेकिन कल जिनको जाना था, हैदराबाद जाना था, अहमदाबाद जाना था, उन लोगों को काफी परेशानियां होती। देखिए कुछ लोग अभी भी इंडिगो के जो ये काउंटर है उस काउंटर में अपनी फ्लाइट के बारे में इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करें कि आखिर क्या उनको फ्लाइट दूसरी बोर्डिंग कराया जाएगा या फिर क्या स्थिति है, तमाम चीज़ों को लेके लगातार पहुंच रही है। देखिए कई पैसेंजर है कल दिन भर रात भर तक परेशान थे और उनको कोई भी मैसेज तक नहीं आ रहा था, ना उन लोगों के लिए कुछ व्यवस्था की गई थी, इसलिए लगातार परेशान थे। बिल्कुल धनंजय, जैसा आप कह रहे हैं कि लोगों को अभी तक ना कोई सूचना दी जा रही थी, ना कोई मैसेज दिया जा रहा था, ना कंफर्मेशन थी, ना व्यवस्थाएं थी, ना रीशेड्यूल कब की जाएगी फ्लाइट्स, इसके बारे में कोई जानकारी थी। फिलहाल इसी तरीके की स्थिति यहां पर देखी गई थी, लेकिन अभी थोड़ी बहुत सिचुएशन यहां हम सामान्य होते हुए देख पा रहे हैं। पंकज इस समय हमारे साथ लगातार बने हैं देहरादून से। पंकज, दोबारा आपका रुख करेंगे। जो कियोस्क पिछले 2 से 3 दिन में देश ने देखा है, कुछ स्थितियां सामान्य हुई हैं, लेकिन पंकज ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें इमरजेंसी में ट्रैवल करना था, लेकिन इस तरीके से एयरलाइंस का ठप होना ये बताता है कि आखिरकार कितनी लापरवाही से ये काम यहां पर किया जा रहा था कि डीजीसीए एक नियम लाता है और उसे लागू करने में एयरलाइंस का दिवाला निकल जाता है।
बिल्कुल, देखिए सही कहा आपने कि निश्चित तौर पर अगर डीजीसीए के नियम लागू होते तो कई राहत इसमें मिल सकती थी, लेकिन यहाँ अगर पूरी तरह से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा समस्या है वो यहाँ यात्रियों को हो रही है, क्योंकि यात्री पहले महीने डेढ़ महीने पहले से ही अपने शेड्यूल तय कर लेते हैं कि उन्हें किस जगह जाना है, कहाँ जाना है। उत्तराखंड पर्यटन प्रदेश है और यहाँ बड़ी संख्या में लोग दूसरे प्रदेशों से सैर सपाटे के लिए घूमने के लिए आते हैं। शीतकालीन यात्रा भी इस समय चल रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं यात्रियों को बहुत दिक्कत आई है। 13 जो फ्लाइट्स हैं वो इंडिगो की देहरादून से यहाँ से आना और जाना उनका होता है, उनमें से कल सारी फ्लाइटें कैंसिल थी। आज सुबह अहमदाबाद की एक फ्लाइट आई है जिसमें बिल्कुल पंकज, जैसा आप बता रहे हैं कि कई फ्लाइटें आज भी कैंसिल हैं, लेकिन सर्वेश इस समय हमारे साथ में जुड़ चुके हैं पटना एयरपोर्ट से, उनका भी रुख कर लेते हैं। सर्वेश, पटना में किस तरीके की स्थिति है? तो कुछ जगहों पर स्थिति थोड़ी बहुत बेहतर हुई है, कुछ फ्लाइटें संचालित हो रही हैं, वहां पर क्या हालात हैं? अब देखिए 2 दिनों के बाद आज कुछ सामान्य सी स्थिति दिख रही है, और हालांकि अभी भी बहुत सारी फ्लाइटें जो हैं, आप देखिए 6E पुणे की रद्द है, 126 जो है वो रद्द है, हैदराबाद की जो फ्लाइट है वो भी रद्द है। तो इस तरीके से देखिए अभी जो ये डिस्प्ले बोर्ड है इस पे आप तमाम फ्लाइटों की स्थिति देख रहे हैं। कुछ जो एयर इंडिया की फ़्लाइट है और कुछ 6E जो इंडिगो की फ़्लाइट है लखनऊ की, वो समय पर है, लेकिन इसके अलावा हैदराबाद की फ़्लाइट कर लें, पुणे की फ़्लाइट कर लें, दिल्ली की कुछ फ़्लाइट्स कर लें, वो अभी भी रद्द हैं। तो इस तरीके से जो स्थिति है पटना एयरपोर्ट में बनी हुई है। इंडिगो काउंटर की तरफ आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, वहाँ चलते हैं कि देखिए वहाँ पे अभी भी लोग जिनकी फ़्लाइटें रद्द हो रही हैं वो वहाँ पे अभी भी इस जद्दोजहद में हैं कि कैसे अपनी यात्रा पूरी करें, कैसे वो अपने गंतव्य तक पहुँचे, क्योंकि कल से और परसों से ही जिस तरीके से लगातार फ़्लाइटें रद्द हुई हैं उसको लेकर एक तरह से कहा जाए तो काफ़ी ज़्यादा लोगों में रोष था, लोग गुस्से में थे। वो रिशेड्यूल करा रहे हैं तो 4 दिन 5 दिन के बाद की उनको टिकटें मिल रही हैं, और इसके अलावा अगर उनकी फ़्लाइट रद्द हो रही है तो उनको अगर कोई जैसे पटना जो है बिहार की बात अगर करें तो कई इलाके हैं जो आपको देखने को मिलेगा कि कई इलाके हैं जो आपको बॉर्डर से सटे हुए हैं, और वहाँ पे जो बॉर्डर से लोग आते हैं, जो नेपाल से कई लोग जाते हैं यात्रा करने, तो उन तमाम लोगों की स्थिति है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या आपकी फ़्लाइट रद्द हो गई है क्या? हाँ, रद्द हो गई है, लग तो रहा है। अभी आए हैं पूछने के लिए तो बोल रहे हैं कि कैंसिल है, तो देखते हैं अभी क्या बोलते हैं। कहाँ से आए? हम तो फुलवाड़ी शरीफ से आए हैं। अच्छा, तो आपकी फ़्लाइट रद्द हो गई तो कुछ वैकल्पिक व्यवस्था ये लोग कर रहे हैं या अभी तो कुछ नहीं बोले हैं शेड्यूल के लिए? अभी कुछ नहीं बोले हैं। ऐसे भी 3 लोग, ये भी वही सेम फ्लाइट है, इनका भी सेम फ्लाइट है। आप कहाँ से आए? छपरा से है। छपरा से आए हैं। आपकी फ़्लाइट रद्द है? जी, अभी तो बोल रहे हैं कि फ़्लाइट रद्द है, देखिए क्या होता है।